नमस्कार साथियों, एक और नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। ये हमारी वृत्त चैप्टर की अगली क्लास है। ये आप आकृति में देख रहे होंगे, इस टाइप के सभी सवाल कराए जाएंगे, जिससे कि जो जो लोग वर्ग 2 का पेपर दे रहे हैं उनके पेपर में कोई भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। जो चैप्टर हम कर लेंगे, कोशिश यही रहेगी हमारी कि जो चैप्टर हमने कर लिया है उस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पेपर से बाहर ना जाए और आपको समझ में भी आएंगे सभी सवाल, क्योंकि हम आपको शॉर्ट ट्रिक तो बनवाएंगे ही और उसको डिटेल में भी करना बताएंगे। तो डिटेल में करना आना चाहिए और डिटेल में करके आपको शॉर्ट ट्रिक बनवा देंगे। तो आप दोनों मेथड याद रख सकते हैं कि उसको डिटेल में कैसे किया था, शॉर्ट ट्रिक कैसे की थी। और डिटेल भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा है। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल है आज का। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर जरूर करें और लाइक कर लिया करें वीडियो को, कमेंट जरूर किया करें। देखिए पहला क्वेश्चन है, 17 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त में कोई जीवा केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, देखिए एक वृत्त है। ठीक है, 17 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है कोई, इसकी त्रिज्या कितनी है, 17 सेंटीमीटर है ना। वृत्त में कोई जीवा केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, आप त्रिज्या पहले बना कोई जीवा बना ले, मान लो। ठीक है, जीवा है ये, और ये वृत्त का केंद्र, इससे दूरी इसकी कितनी है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको जीवा की लंबाई बताना है, आपको जीवा की लंबाई कितनी है। ठीक है, ये टोटल कितनी है ना, ये थोड़ा आगे तक निकल गई। इतनी जीवा सिर्फ क्या होती है, वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली है ना, वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, वृत्त की परिधि के। ठीक है, यहाँ पे मिलाई उस सबको जीवा बोलते हैं ना। और एक बताया था आपको सवाल कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, वृत्त का व्यास। ये वर्ग 2 के पेपर में पूछ सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सवाल आएंगे, तो ये सरल क्वेश्चन भी आएंगे उसमें। ठीक है, तो ये अब इसकी त्रिज्या दी है, देखो हमको कितने, 17। आपको एक बात बताना चाहेंगे कि कोई भी सवाल जब तक कठिन लगता है जब तक हमको आता नहीं है, और हमको जैसे ही उसको करने का तरीका आ जाता है तो बहुत सरल लगने लगता है। और ये बात सवाल के लिए लागू नहीं होती है, हर चीज़ के लिए लागू होती है। पहले जब साइकिल चलाना सीखे थे हम, तो साइकिल चलाना कठिन लगता था पहले जब सीख रहे थे, लेकिन जब सीख गए तो सरल लगने लगा। तो बस वही बात है, कोई भी चीज़ जब तक कठिन होती है जब तक कि हमको आता नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब इसमें आपको दिख रहा है, वृत्त केंद्र से जीवा को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, जीवा पर लंब होती है। ठीक है, लंब होती है ना, वृत्त केंद्र जीवा पर को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, सीधी लंब है ना। तो ये क्या है, लंब है, तो 90 डिग्री कोण है। अब हमको ये निकालना है, आधार हो गया एक हिसाब से, है ना। ठीक है, तो आपको पाइथागोरस प्रमेय पता है, आधार बराबर क्या होता है, आधार बराबर होता है रूट ऑफ कर्ण का स्क्वायर। कर्ण कितना, 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर। ठीक है, एक आपको तरीका बताया था, अगर स्क्वायर करके घटाना है तो ऐसे कर लें। तो एक काम क्या करें, आप 17 और 15 को जोड़ दें, 17 और 15 32, और 17 से 15 को घटा दें 2। ठीक है, 32 को आप 32 दूनी 64 भी कर सकते हैं। 64 का एलसीएम कितना होता है, सॉरी 64 का वर्गमूल क्या होता है, 8, 8 8 64। ठीक है, या फिर एक तरीका और होता है, जैसे 32 है मान लो, 32 को आप कह सकते हैं 16 गुणित 2। ठीक है, तो ये 2, इसमें से 1 2 बाहर आ जाएगा, और 16 का क्या होता है 4, तो 4 दूनी 8, ऐसे भी हो सकता है। तो जीवा की लंबाई कितनी आ गई आपकी, 8। आपसे जीवा की पूछी, यानी यहाँ से यहाँ तक। तो एक जो प्रॉपर्टी याद करते चलना, क्योंकि सवाल ऐसे लिए हैं जिससे आपको प्रॉपर्टी याद हो जाए, क्योंकि अब और टफ सवाल आएंगे अगली क्लास में। हो सकता है क्लास हम कल ही लेके आएँ, जल्द से जल्द ये चैप्टर कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वर्ग 2 वालों का पेपर भी नज़दीक है। तो देखिए, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जे, ठीक है, जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी 8 इधर है तो 8 इधर है, तो जीवा की कुल लंबाई कितनी हुई, 16। ये 16 भी उत्तर आ गया। अगला देखिए, केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर ए बी सी 3 बिंदु स्थित हैं। यदि कोण बी ओ सी 124 डिग्री है तो कोण बी ए सी का मान याद करें। ठीक है, वो आपने जो स्टार्टिंग में हमारे जो हम वीडियो शुरू किए जिसमें जो चित्र दिए हैं, सब उस टाइप के सभी सवाल कराए जाएंगे। ठीक है, देख जैसे कोई वृत्त है, और ये कोई वृत्त है, इसमें कोण बी ओ सी, कोई बिंदु बी सी ले लेते हैं पहले, है ना, बी सी। ये केंद्र पर कितना कोण बना रहा है, केंद्र का कोण बना रहा है ये 124 है ना, ये 124। अब तो वो कह रहे हैं तो कोण बी ए सी का, तो देखिए ये कहीं पर होगा, है ना, ये कहीं पे भी ले सकते हो, आप यहाँ ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो, जरूर नहीं कहीं भी ले सकते हैं ना, आपकी मर्जी है, क्योंकि दिया नहीं है तो आप कहीं से भी मिला दें, इसको इधर से मिला दो मान लो। ठीक है, मिलाएंगे सीधी, है ना, ऐसे टीढ़ी टाढ़ी लाइन मिलाएंगे, सीधी लाइन यहाँ से मिली, ये यहाँ से मिली। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी होती है, वृत्त के किसी चाप द्वारा
केंद्र पर अंतरित कोण, ठीक है, वृत्त के उसी चाप द्वारा वृत्त के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दोगुना होता है। तो जो केंद्र पर जो कोण है ना, केंद्र पर जो कोण है, जैसे बीसी केंद्र पर 124 डिग्री कोण अंतरित करती है, तो वही बीसी चाप, ये दोबारा बताता हूँ, किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, उसी चाप द्वारा वृत्त की परिधि के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दोगुना होता है। यानी कि कोण BOC, ये कोण BOC है ना, वो है, और ये A है ना, तो BOC दोगुना काय का होगा कोण BAC, ठीक है। तो कोण BOC कितना, 124, और 2 का इसमें भाग दे देंगे कोण BAC निकालने के लिए ना, कोण BAC निकल जाएगा आपका, यानी 2 का भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा, 62 हो जाएगा, ये 62। लेकिन आपको ये करना नहीं है सवाल है ना, ये ऐसे करके नहीं देखना है, क्योंकि वहाँ पर टाइम नहीं रहता है, आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए। आपको ये करके नहीं देखना आप सवाल, आपको पता होना चाहिए कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा परिधि के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दोगुना होता है। तो ये दोगुना 124, तो आप 124 में 2 का भाग दे दो और ये 62 आ गया, बस आंसर। ठीक है, ये SSC में आया कोई 2021। अगला देखिए ऐसा ही क्वेश्चन आया था, तो इसको सीधा कॉपी कर लिया है। देखिए, दी गई आकृति में BC है ना, BC एक जीवा है तथा CD बिंदु G से खींची जाने वाली एक स्पर्शिका, CD है ना, CD G से नहीं, D होगा ना, D से खींची जाने वाली एक स्पर्शिका है। यदि कोण AOC है ना, ये दिया 118 डिग्री, तो कोण ACD का मान, देखिए आपको वही बात बता रहा हूँ, सवाल आपको देखने में टफ लग रहा होगा, लेकिन बहुत सरल सवाल है। क्या होता है, वही बात है कि जब तक आपको आता नहीं है, जब तक कठिन है। आपको प्रॉपर्टी पता चल गई है। देखिए, वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना हो रहा है, 118 है ना, उसी चाप द्वारा वृत्त के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दोगुना होता है, तो ये 118 कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। 2 का भाग देंगे, 2 पंजे 10, 2 दूना 18, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो ये कितना हो जाएगा, 59 है ना। आपको कौन सा कोण निकालना है, उसमें पूछा है ACD का मान, ये वाला है ना, ACD का मान ये वाला। देखिए, अब आपको ये प्रॉपर्टीज आप लिखते चलना या याद कर लेना, वैसे समझ में आ जाएंगी, ठीक है। आप देखते चित्र को देख के समझ में आ जाएगा कैसे ये प्रॉपर्टी लगेगी, है ना। और आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, जरूरी नहीं मैं बता रहा हूँ वही हूँ, है ना, आप किसी भी प्रॉपर्टी से कर सकते हैं इनको, ठीक है। देखिए, इसमें क्या होगा, ये दिया 128 देखते रहो, ये AOC बन रहा है एक त्रिभुज, है ना। हम एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं इसकी, ठीक है। देखिए, अब आपको दिया ये त्रिभुज है, AOC त्रिभुज दिख रहा है आपको, ये है ना। देखिए, इस त्रिभुज में क्या है, OC और OA बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है, इनको ध्यान से देखने की जरूरत होती है इन सवालों को। ये वृत्त की त्रिज्या है, यानी कि ये दोनों आपस बराबर है, अगर ये आ रहा है तो ये आ रहा है, समझो है त्रिभुज है ना, तो इनके ये कोण बराबर होंगे, ठीक है, ये दोनों कोण बराबर होंगे। और आपको एक प्रॉपर्टी और पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ठीक है। तो कोण A अगर मान लो x है, तो ये भी x होगा, तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 118 इक्वल टू कितना होगा, 180। 118 कितना आ जाएगा, 180 में से 118 आ जाएगा 62 अपॉन 2 यानी 31, ये कितना आ गया, 31। यहाँ लिखते चलते हैं ना, ये 31, ठीक है। और ये भी कितना जाएगा, 31। अब अगले देखिए, अगला देखिए, अब इसको इधर कर देते हैं, ठीक है। अब अगला देखिए, अब हमको निकालना है कौन सा, ये निकालना है OCD, ये कौन निकालना है, ठीक है, नहीं सॉरी, हमको निकालना है ACD। कौन सा निकालना, ACD। ये एक बात और समझिए, कोई भी स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु पर स्पर्श करती है, स्पर्श रेखा है ना, तो वृत्त को जिस बिंदु पर स्पर्श करती है, तो वृत्त के केंद्र से जो त्रिज्या इस पर मिलेगी, देखिए मैं किताबी भाषा नहीं बोल रहा हूँ, है ना, समझाने के लिए ऐसा बोलना पड़ता है जिससे आप समझ में आ जाए ना। वृत्त के केंद्र से जो त्रिज्या इस स्पर्श रेखा को मिलेगी, वो 90 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। कितने बनाएगी, 90 डिग्री का। यानी कि कोई भी स्पर्श रेखा वृत्त की परिधि पर जिस बिंदु पर मिलती है, ठीक है, मिलती है,
जो त्रिज्या होती है, वो उस स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, तो अगर त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब है तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब है तो ये स्पर्श रेखा भी त्रिज्या पर लंब हो गई। ठीक है तो 90 डिग्री कोण है ना। ठीक है, अब देखिए ये 90 है, देखिए ये 90 डिग्री है। आपने ये निकाल लिया कितना, 31, ये लिख रहा है ना, हमने लिख लिया। तो ये कुल 90 है, ये 31 है, तो ये कितना होगा, कितने 90 में से घटा देंगे 31, यानी कितना जाएगा 49 या 59, 59 है ना। तो ये आंसर आ गया 59, ये आंसर है ये सी वाला, सी आंसर। ठीक है 59। तो देखो बहुत सरल सवाल है, आपको इसको एक बार रिवाइज करा देता हूँ एक बड़ा चित्र में। ठीक है, इस लो, अब इसमें देखिए आप, इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, ये वाला कोण निकाल लिया, ये कोण इसका आधा होगा, केंद्र पर जो अंतरित कोण है उसका आधा होगा, तो ये 59 आ गया। ठीक है, वैसे देखना इसको निकालने की जरूरत थी नहीं, वैसे तो उसको निकालने की जरूरत नहीं थी, बिल्कुल ना निकालें। ठीक है, आपको ये 118 दिया है, तो ये कितने होंगे, इनसे देख लीजिए आप। तो 118 दिया तो ये मैंने आपको बताया था कि इसको ध्यान से देखेंगे, तो त्रिज्या है, तो त्रिज्या बराबर होगी, व्यक्ति किसी व्यक्ति एक व्यक्ति त्रिज्या बराबर होगी, एक व्यक्ति त्रिज्या है तो बराबर है, तो इनके कोण जो वाले बराबर होंगे, कोण बराबर होंगे तो 31 आ गए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो अब ये 90 डिग्री का है, आपको बताया था जो स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर टच करती है वृत्त केंद्र से जो त्रिज्या उस स्पर्श रेखा पर मिलेगी वो 90 डिग्री का कोण बनाएगी, है ना। 90 का कोण बना रही है, ये 31 है, तो ये कितना हो जाएगा 59 बस। और इसको इस तरीके से करना सरल है ना, आपको जरूरी नहीं कि आप इसको बहुत ही डिटेल में करें सवाल को, आपको जल्द से जल्द उत्तर निकालना है वहाँ पर। तो आपको जल्दी से जल्द उत्तर निकालना है ना वहाँ पर। अगला सवाल देखिए, देखिए ये संलग्न चित्र में, संलग्न चित्र में ए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, पढ़ लीजिए इसको। देखिए संलग्न चित्र में क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना। समद्विबाहु त्रिभुज की आपको प्रॉपर्टी बताई थी अभी, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बराबर AC है, यानी कि AB और ये AC बराबर है ना। ठीक है, और कोण ABC 50 है, कोण ABC 50 है ये वाला। ठीक है, ABC ये कितना है 50 है ना। तब BDC का मान बताना है आपको, BDC ये वाला बताना है। ठीक है, BDC का मान बताना है, कोण BDC का मान बताना है। अच्छा देखिए, इसको मिटा देते हैं जरा। ठीक है, देखिए ये कितना है 50 है ना, ये वाला 50 है, उसमें दिया कोण ABC 50 है ना। अब देखिए त्रिभुज AB बराबर क्या है AC, तो ये भी कितना हो जाएगा 50, ये कितना हो जाएगा 80। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है समझते चलना है ना, जरा सवाल है बस। ये त्रिभुज बन रहा है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, AB और AC बराबर है, तो ये दोनों कोण बाइट से मैं बताता हूँ, ये दोनों कोण बराबर होंगे। ठीक है, जब ये 50 दिया है तो ये भी कितना होगा 50। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो ये कितना हो जाएगा कोण 80। आपसे पूछा है ADC, ये वाला कोण पूछा है आपसे। ये देखिए एक प्रॉपर्टी होती है, आपको बताया था, एक ही चाप द्वारा, ठीक है, एक ही चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर किसी बिंदु पर अंतित कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये 80 है, तो ये भी कितना होगा 80, ये आंसर आ गया, ये सवाल था। समझ गए आप। आपको मैं पिछले सवाल में इसलिए ऐसा बना के बताया था आपको, देखिए पिछले सवाल में इसलिए ऐसा बना के बताया था आपको, क्या बताया था आपको कि अगर B और C बिंदु दिए थे ना, आपको बताया था जैसे जहाँ B दिया था यहाँ C दिया था, ये कोण ऊपर अंतरित कर रहे थे, ये ऊपर कोण अंतरित कर रहे थे, क्या है, ठीक है, केंद्र पर अंतरित कोण कर रहे थे। ठीक है, जितना भी कर रहे थे, तो आपको मैंने बताया था ए आप यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, कहीं भी ले लें। ठीक है, कहीं भी ले लें तो क्या होगा, इसका आधा होगा। जो कोण BOC है ना, जो कोण BOC है ना, वो 1/2 किसका होगा, जो इसका 1/2 होगा, कौन किसका, AB BAC का है ना, B A बीच में रहेगा, जो भी कोण लिखते हैं उसको बीच में लिखते हैं ना। तो आप ए अगर यहाँ लेते हैं तो ये ऐसा बन जाएगा, आप यहाँ लेते हैं तो ऐसा बन जाएगा, यहाँ लेते हैं तो ऐसा बन जाएगा। तो इनको क्या डरने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में, ऐसे ही सब बना कर बता दिया हो, कोण पूछे आपसे अलग अलग, तो आप ध्यान दीजिए उसमें कि चाप कितने हैं। एक ही चाप से बन रहा है, तो एक ही चाप से वृत्त किसी भी वृत्त की परिधि पर किसी भी बिंदु पर अंतित कोण बराबर होते हैं। तो ये वाला देखिए
तो ये कोण ए और कोण डी बराबर होगा। क्यों? क्योंकि एक ही चाप से बन रहा है ना। अगला सवाल देखिए, हमारे चैनल प्रमोट कीजिए। एक्वायर नॉलेज, नो इसलिए बनाया क्योंकि इस नाम से ज़्यादा चैनल होंगे KNOW से, LEDGE से, इसलिए हमने 9 का मतलब भी 9 है तो नॉलेज बना दिया। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो अगर अच्छी लग रही तो शेयर जरूर करना। ठीक है, और खासकर जो मैथ से बड़ी दूर की परीक्षा में बैठ रहे हैं उनको जरूर शेयर करना, उनके काम का कंटेंट है। देखिए अगला सवाल है, इसमें देखिए सवाल देखिए, इसको आप तुरंत कर लेंगे। संलग्न आकृति में कोण AOC, इसकी भी कॉपी कर लेते हैं। देखिए संलग्न आकृति में कोण AOC 140 है। यहाँ O वृत्त केंद्र है, बिंदु O वृत्त केंद्र बिंदु है। कोण ABC किसके बराबर? कोण ABC आपको इसमें उल्टा पूछ लिया इधर से, है ना। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे आप? देखिए कोण AOC दिया है, आपसे क्या पूछ लिया? ABC। अगर जो मान लो ऐसा होता, अगर मान लो ऐसा होता, ऐसा बन रहा होता तो आप तुरंत बताते ये 70 है ना, लेकिन ये तो नीचे बन रहा है। ठीक है, आप तुरंत बता देते, अगर कहीं पे बन रहा होता, ऐसा बन रहा होता तो आप कह देते 70 है ना, क्योंकि आधा होता। लेकिन अभी कैसे बन रहा है? नीचे बन रहा है, आपको क्या बताना है? ये बताना है। तो इसमें बस आपको थोड़ा समझना है कि इसको कैसे करना है ना। अगर आप इसमें कंफ्यूज होंगे तो बाद में जब इसको, अभी आप इसको देख रहे होंगे तो ऐसा लग रहा होगा क्या पता कैसे करेंगे, लेकिन इसमें कुछ नहीं। जब ये 140 है, कुल कोण कितना होता है? 360, तो ये कितना हो गया? 140, 360 में से 140 हटा देंगे, कितना आ जाएगा? 220। तो ये कोण कितना हो गया? 220। तो देखिए चाप तो यही है ना, ये दीर्घ चाप है। जो बड़ा बड़ा चाप होता है उसको बोलते हैं दीर्घ चाप, है ना। तो दीर्घ चाप तो अंतित कोण कितना हो रहा है? ये वाला, है ना। ये वाला कितना हो रहा है अंतित कोण? 220। तो ये कितना हो जाएगा? आ गया समझ में? 110 आंसर आ गया। देखिए SSC CPO में आया है, इतने सरल सवाल आए पेपरों में। ठीक है, वर्ग 2 में भी इस टाइप के सवाल आएंगे, लेकिन अगर आपने नहीं देखे, नहीं किए तो आपको लगेंगे कठिन, और अगर आपने हमारी वीडियो देख ली तो आपको बिल्कुल सरल लगेंगे सवाल ये। ठीक है, क्योंकि हम हर तरह के सवाल करा रहे हैं, आपको क्षेत्रफल वगैरह निकालना सब बता ही दिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करें, सवाल भेज दिया करें, उनको हल करा देंगे। क्योंकि सभी सवाल का हल कराना तो संभव नहीं है कि अगर, क्योंकि लगभग 100 200 सवाल हैं एक बुक में, कितने सवाल कराएंगे। तो हम हर टाइप के सवाल ले रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई छूट गया है तो आप कमेंट में डाल दें, हम उनको हल करा देंगे। देखिए ए भी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र हुआ है। ठीक है, वृत्त बना लें। ए भी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र ओ है। ठीक है, ये ए है, ये बी है, और ये ओ है ना, जिसका केंद्र पी वृत्त की परिधि पर एक बिंदु है। पी कहीं भी मान सकते हैं आप, है ना, क्योंकि इन्होंने दिया नहीं है तो आप कहीं भी मान लें, जरूरी नहीं है यहाँ मान लें, यहाँ मान लें। ठीक है, कहीं मान सकते हैं। और POA है कितना? 120। POA, ये POA ये वाला 120 है ना। तो थोड़ा ऐसा माने जिससे लगे कि हाँ 120 है। अगर मान लो अब यहाँ मानते तो देखिए 90 डिग्री कौन ऐसा बनता है, समझना मेरी बात, है ना। देखिए 90 डिग्री का कोण जो सीधा बनता है ऐसा, 90। अब जैसे जैसे आप अगर इधर झुकाते जाएंगे तो कोण कम होता जाएगा, और ऐसा बढ़ाते जाएंगे तो कोण बढ़ता जाएगा। तो इधर 90 के बाद ये 90 से ज़्यादा लग रहा है ना, ये 90 से ज़्यादा लग रहा है, 90 से कम लग रहा है, तो चित्र कम से कम ऐसा तो बनाइए कि थोड़ा सही लगे, है ना। तो ये 90 ज़्यादा लग रहा है ना, कि हाँ 90 से ज़्यादा होगा, चाहे 110 हो चाहे 120 हो। तो ये 120 दिया है आपको, है ना। पी वृत्त की परिधि पर एक बिंदु है, और यदि कोण POA है ना, ये POA कितना दिया है? 120। तो PBO बताना है आपको, PBO, यानी कि ऐसे लाइन खींच लें आप, ये वाला है ना PBO, ये बताना है आपको। समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है सवाल कैसे करेंगे? देखने में बहुत टफ लग रहा होगा, लेकिन देखिए जरा सवाल है। देखिए आप, ये वृत्त का चाप है, ये केंद्र में कितना कोणांतरित कर रहा है? 120। अब यही वृत्त का चाप है, ठीक है, और ये इस टाइप से कोणांतरित कर रहा है, तो ये कितना हो गया? ये 60 हो गया। सही है सवाल, तो इसका उत्तर क्या आ गया? 60। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही तो जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब तो आपने कर लिया होगा, जो लोग देख रहे हैं वो तो सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, लेकिन शेयर जरूर करें जिससे थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ें। ठीक है, जिससे हमको भी पढ़ाने में मजा आए। अगला सवाल देखिए। देखिए ये है, ABCD एक ऐसा चक्की चतुर्भुज है कि AB इसके अंदर बने वृत्त का व्यास है, ये बना लिया हमने। कोण ADC 118 है। ठीक है, कितना है? 118। कोण ADC है 118 डिग्री। ADC यानी डी कहीं कहीं पर है,
और सी कहीं पर है ना, ये सी है मान लो, ये डी, ये सी, कोण ए डी सी, यानी कि ये कैसा बनेगा, ऐसा, ऐसा चक्के दो है ना, कोण ए डी सी 118 डिग्री, थोड़ा डी और नीचे बनेगा ना, थोड़ा ऐसा ऊपर होगा तब बनना चाहिए, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, रब से तुड़ाते हैं हम, ये डी सी है ना, ऐसा, ये ऐसा, ठीक है, तो कोण ए डी सी कितना है, 118 है ना, तो कोण बी ए सी का बताना है आपको, मान बी ए सी, अच्छा जी ऐसा, ठीक है, ये आपको मान बताना है। देखिए इसके लिए आप क्या करेंगे, सवाल को देखिए, चक्कर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने कोण का योग 180 होता है, यानी कोण डी, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ना, कोण डी प्लस कोण बी बराबर कितना होगा, 180 है ना, बराबर कितना होगा, 180, ठीक है, तो कोण डी प्लस बी, तो कोण बी कितना आ जाएगा, आपसे बी पूछा है कि नहीं, ए पूछा है आपसे ना, ए वाला, इस तरफ वाला, वो भी बी ए सी ऐसा वाला, ठीक है, तो कितना जाएगा, 180 में से 118 जाएंगे तो 180 में से 118 जाएंगे तो कितने, 62, ठीक है, कितने जाएगा, 62 आ गया, ठीक, ये हो गया 62। इतना कैलकुलेशन आपको करना ही नहीं, आपको बस मन में करना है, 180 में से 118 घटा दी, 62 लिख दिया, जरूर थोड़ी आप कैलकुलेशन करें, ठीक है। अब आपको एक बात बताते हैं दोबारा जी, देखिए, किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण किसी चाप द्वारा बहती परिधि पर अंतरित कोण का दोगुना होता है, तो जी अगर ये कितना कोण अंतरित हो रहा है, 180 हो रहा है, ठीक है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, ये वाला कितना होगा, ये इसी चाप द्वारा हो रहा है ना, तो 90 हो जाएगा, ये 90 है, ये 62 है, तो ये कितना होगा, 90 और 62 कितने होते हैं, 152, 152 180 में से घटा देंगे, कितने जाएंगे, 20 में से 8 आएगा और ये 2 आएगा, 28 डिग्री आंसर आ गया। देखना कितना सारा सवाल है, ये भी एस एस सी लिख रहा है, कुछ एस एस सी पी ओ क्या है उसमें आया है। अगला सवाल है, देखिए, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को दो समांतर जीवाओं की लंबाई केंद्र के समान पार्श्व में 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, उनके बीच की दूरी बताना है। देखिए कोई वृत्त है, देखिए सवाल जब भी आएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप कोई बुक ले लीजिए जिसमें सवाल दिए हों, पुराने पेपर दिए हों, एसएससी के पेपर दिए हों, तो प्रैक्टिस ज़रूरी है, और ये सब आपको जल्द से जल्द कैलकुलेशन करना है ना, और शॉर्ट ट्रिक आपको रटना नहीं है, समझना है, उनको बनाना सीखना है। हमने जो 32 सेकंड वीडियो डाली थी उसमें कमेंट आ गए थे, और कुछ लोगों ने पर्सनली बोला कि थोड़ा इनका डिटेल में करा दें, तो सही बात है, शॉर्ट ट्रिक इतनी याद नहीं कर पाएगा कोई। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त की दो समांतर जीवाओं, ठीक है, की लंबाई केंद्र के समान पार्श्व में 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, ठीक है, समान पार्श्व मतलब एक ही तरफ है ना, जे होगी मान लो एक, और एक जीवा जे है, ठीक है, एक की लंबाई कितनी है, 8, मान लो इसकी 8 है और इसकी 6 है। अच्छा आप नीचे वाली की 8 तो नहीं मान सकते, आपको नीचे वाली लंबाई इससे ऊपर वाली ज़्यादा लग रही है क्या, नहीं लग रही, ठीक है, तो मत मानना है ना, तो ये हो गया, और इसकी त्रिज्या कितनी दी है, 5, ठीक है, तो इसकी त्रिज्या क्या दी है, 5, ये 5 है ना, इधर से 20 को मिला दो, ये भी 5 है ना, ठीक है। अब देखिए इनके बीच की दूरी बताना है हमको, इनके बीच की दूरी बताना है कितनी है, देखिए जीवा से इसको अब सीधे मिला लें आप। अब देखिए आप एक चीज़ समझ में आ रही होगी आपको, कि आप इसकी टोटल लंबाई निकाल लें, ये वाली ओ, इसको पी बिंदु मान लें, मान लो ओ पी की लंबाई निकाल लें, इसको ए मान लो, मान लो ओ ए को घटा दें, यानी ओ पी की लंबाई निकाल लें और ओ ए की लंबाई घटा दें, तो आपको ये इसको बी मान लें, ए बी की लंबाई आ जाएगी, जी निकालना है आपको, इसके बीच की दूरी है ना, जी ठीक है, ये बीच की दूरी निकालना है, तो इसके लिए आप क्या करें, देखिए सबसे पहले तो इसकी लंबाई निकाल लें, ये वाली पूरी है ना, इसकी पूरी लंबाई के लिए क्या करोगे आप, देखिए वृत्त केंद्र से जीवा पर डाला कलम जीवा को समधिवाहित करता है, 6 थी ये 3 हो गई, ये कितनी हो जाएगी, 8 थी ये 4 हो जाएगी, ठीक है, इस तरफ 4 लिख लें। आप क्या करेंगे, पहले इसकी लंबाई निकालें, इसकी लंबाई क्या निकलेगी, देखिए ये क्या 5 है ना, त्रिज्या सब जगह एक ही बराबर होगी ना, ये 5 है, तो कैसे निकालोगे आप, रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई निकल जाएगी, है ना, कितना आप 55 25 3 3 9 करके भी निकाल सकते हैं, 55 25 3 3 9 16 आ जाएगा, ठीक है, 55 25 25 माइनस 9 रूट में कितना आ गया, 16 रूट में आया है, ये कितना आ जाएगा, 4। अब इसमें देखिए सही, 55 25 अगले में देखिए, 55 25 डायरेक्ट करते हैं, 55 25 और 4 चौके 16, 25 में से 16 जाएंगे तो कितना आएगा, 9, ये रूट में चल रहा है सब है ना, कितना जाएगा, 3, देखिए
इसकी लंबाई कितनी आ गई, और दूसरा कलर लेना पड़ेगा क्या, इसकी लंबाई क्या आ गई 3, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी आ गई 4, 4 में से 3 जाएगा तो कितना जाएगा 1 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, बहुत सारे सवाल होते हैं, वो तो आपको सिखा रहे हैं इसलिए कैलकुलेशन करने में टाइम लग रहा है, नहीं तो कुछ टाइम नहीं लगता इनको, फटाफट हो जाते हैं करने में। ठीक है, यही सवाल थे, कल दिया था आपको, ये वाला और बता देते, आपने किया होगा, जिसको आ गया वो बहुत अच्छी बात है। देखिए इसमें क्या होगा, 4 वृत्त दिए हैं ना, और पहले हमने कैसे किए थे, पहले ऐसे इन कोई वर्ग के अंदर वृत्त थे, ठीक है, अब वृत्त के अंदर वर्ग है। ये भी किसी परीक्षा में आया है, देखना आप। इसमें आपको क्या दिया है, ये दिख रहा ए है ना, यानी कि वर्ग की भुजा की लंबाई क्या हो गई, वर्ग की भुजा कितनी हो गई 2a हो गई, दिख रही है आपको। ठीक है, तो इसको क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, वर्ग की भुजा का स्क्वायर निकालते हैं, यानी क्या आएगा 4a²। ठीक है, अब एक बात देखिए आप, ये कितना ए, ये ए है ना, अगर इस टाइप का चित्र आया है तो इसका मतलब क्या है, ये चारों मिलकर अगर आप निकालेंगे, इसका कोण कितना बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो आपको इस तरीके से निकाल सकते हैं आप, 90 बाई, आपको पिछली कक्षाओं में बताया है, कक्षा मतलब सॉरी पिछली क्लास, पिछली हमारी वीडियो में डाला है, इंटू पाई आर स्क्वायर, ऐसे करेंगे ना। आर का मान यहाँ पर क्या रहेगा a² रहेगा, ठीक है, 1/4 आ जाएगा। तो इस तरह से सबका 1/4 1/4 आ जाएगा, इन सबका ये चार चार का। तो आप इसको, तो एक ये प्रॉपर्टी बन जाती है कि अगर इस तरह से 4 वृत्त कट रहे हैं इस तरह से, तो ये पूरा एक वृत्त बना लेंगे। ठीक है, आधा ये 1/4 1/4 1/4 1/4 कितना हो जाता है 1, तो कुल मिला कितना हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। आर क्या है यहाँ पर, क्या है ये है। ठीक है, अब देखिए इसमें से ये स्क्वायर कॉमन ले लें हम, ये स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ से क्या बचेगा 4 माइनस यहाँ से क्या बचेगा 22/7। देखिए एलसीएम लेकर हल करेंगे तो ये a² ही आएगा, इंटू 7 एल से आ गया, 7 चौके 28, 28 में 22 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6, तो क्या जाएगा 6a² अपॉन 7 है इसमें बी आंसर। देखिए बहुत सरल सवाल था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, हालांकि आप लोग जो देख रहे हैं उन्होंने सब्सक्राइब तो कर रखा होगा, तो आप शेयर करें, है ना, और दूसरों को बताएं अगर आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट, सवाल कराने का तरीका अच्छा लग रहा है, और अगर कोई सुधार करना हो तो आप बताएं बिल्कुल, है ना। ठीक है, धन्यवाद।